शिरोज़ ने ड्रामे को उठा दिया क्योंकि सच ए फाइन एक्टर, और ये जो कैरेक्टर है उस पर इतना सूट कर रहा है नेगेटिव, लेकिन वाह जिस तरह वो कर रहा है, शावर में जिस तरह खड़ा था, जैसे माँ से बात की, फिर इट्सा ये एक्टर्स ही कोई नेक्स्ट लेवल है। हर सीन को ऐसे उठा देते हैं, फिर डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त कि ड्रामे का बड़ा मज़ा आ रहा है। देखें कि जहाँ ये तीनों इकट्ठे होते हैं, एमन, शिरोज़ और राहिम, उधर फड्डा है, उधर ये ड्रामा फिर ऐसे जाता है, कोई ना कोई एक्शन होता है। पहले हॉस्पिटल में जहाँ उसने उसको मारने की कोशिश की, और सेकंड जब वो फिर घर में उससे बात कर रहा होता है, फिर राहिम एकदम आता है शिरोज़। तो ये जब तीनों इकट्ठे होते हैं तो कोई नॉर्मल पेस पे नहीं ड्रामा होता है। जैसे चाहे वो अली नवाज से बात करी हो, इस ड्रामे की बेस्ट बात ही इसके एक्टर्स हैं हु आर सो क्या कहना चाहिए, बस अमेजिंग है, इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस है उनकी। जब वो सब, और अभी इस वक्त सब, इवन एमन भी ठीक। बाप शिरोज़ से कहता है, नहीं राहिम से कहता है कि बाप पे बीवी हावी हो गई, और तो बेटा कहता है राहिम के नहीं, आप ही का वास्ता देके मुझे रोका है, मैं उसके लिए जा रहा था और आपके लिए रुक रहा हूँ। तो इतने प्यारे सीन्स में इतना अच्छा बॉन्ड बाप बेटे का, बाप बेटी के तो हमारे ड्रामे में आते हैं, बाप बेटे का इज़ डिफरेंट और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दूसरी तरफ एक अजीब सा बॉन्ड है बाप बेटे और माँ का, कि मैं आई एम जस्ट वंडरिंग कि अब इट्सा को लग नहीं रहा होगा कि मेरे बेटे में कोई मसला है। अब आई थिंक आगे लगेगा, अब उसको होगा कि यार ये तो ठीक नहीं है कि वो आ रहा है और कह रहा है कि मैं तो भाई को मारने लगा था, मैं तो मम्मा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम उसके साथ हुआ है वो। मुझे ये स्विच बड़ा अच्छा लगा कि वो जो एक उसमें गया ना कि वो साइकोलॉजिकल इशू है, उसको कुछ दौरा पड़ा है, उस परेशान हुआ है, और उसने उसके बाद फिर जो बताया है कि सबसे डेंजरस बात ये है कि उसने तो मुझे देख लिया मेरे भाई ने, कि मैं जब उसका ऑक्सीजन मास्क उतारा था दोनों की जान निकल गई। तो आप इस ड्रामे के जब देखते हैं ना, एक एक सीन हैज एन इम्पैक्ट, कोई भी सीन मुझे फालतू नजर नहीं आता। वो बड़ा मजे का सीन था। एवरी सीन जब वो आता है राहिम और वो आते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वो माँ बेटा जब खड़े होते हैं, शहरोज और वो इरसा खड़े हुए होते हैं, तो बड़ी खुशी से आते हैं। हाँ, तो वो बड़ा उसे कहता है ड्रामा बंद करें, सब कुछ तो हम पैक कर, वो पता नहीं क्या कहती है कि जैसा आप कहें, फिर उसके बाद वो नकल उतारता है उसकी। वो बहुत बड़ी था। तो आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर में इतना मार्जिन होता है, इतने वो एंटरटेनिंग भी बन जाता है, और उसका थोड़ा सा हंसना, लाइट लेना, सिचुएशन को फील ना करना कि वो भी एक साइको, पता है उससे ज़्यादा खौफ आता है, उससे ज़्यादा खौफ ये क्या साइको है कि ये मजाक कर रहा है, अच्छा जाएं जान छूटें। जो मुझे एक चीज़ बस मैं चाह रही हूँ कि ना हो, वो ये है कि शिरोज़ के कहने पे एमन ने चुप्पी कर ली ना अपनी कि मैं नहीं बताऊँगी राहिम को, लेकिन अब उसकी सेकेंड डिमांड आ गई है। सेकेंड डिमांड ये कि तुम इसको अब तलाक दो, इसको छोड़ दो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे वो डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये तो नहीं अब राइटर इसको इस तरफ ले जाएगी ड्रामे को कि ये इसको छोड़ ही देगी राहिम को उसकी जान बचाने के लिए, तो बहुत फिल्मी और बहुत बुरा हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो उसने कह दिया ना, लेकिन ये ना कि उसके डर खौफ में वो कर जाए, तो ये बहुत एक बुरा मोड़ आ जाएगा कहानी में, क्योंकि अभी तक बहुत मज़े का चल रहा है। तो आई विल गिव बोथ एन 8। और एक चीज़ थी कि हमें किसी ने मैसेज किया था कि जब और डॉक्टर ने मैसेज किया था कि जब ऐसे पेशेंट्स होते हैं कोमा में हो, कॉन्शियस ना हो, तो उनकी आंखें हम खुली रहने नहीं देते, ड्राई आइज हो जाती हैं, तो हम आंखें उनकी बंद भी कर देते हैं टेप लगा के कि आंखें खुली ना हो। ये डॉक्टर ने मैसेज किया। तो इसमें थ्रू आउट ड्रामे में दिखा रहे हैं कि उसकी आंखें आधी खुली हैं फॉर डेज। ये गलत, ये थोड़ा सा रिसर्च दैट्स व्हाट शी सेड। 8 मैंने ये कहा आपका पैगाम पहुंचा दूंगी मैं डायरेक्टर तक। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी में, राइटिंग में कास्ट हुए 21,925 और इश्क जुनून से सादिया अख्तर के हिस्से में आए 4,505, 21% बनते हैं 2.1 अच्छे नंबर मिले हैं। और ये वो ड्रामा है जो कि सस्टेन कर रहा है। हाँ, ये दिस हैज बीन कि अच्छा जा रहा है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 22,329 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में है 4,854, 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं और जजेस ने भी अच्छे नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए शहरोज़ यानी कि शुजा असद और इरसा गज़ल दोनों की, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आप तीनों से। महमूद असलम का कैरेक्टर बहुत अच्छा आपको लग रहा है, हमें लग रहा है कि भाई नाइस का है, लेकिन अगर आपको याद हो कुछ एपिसोड पहले वो तो किसी के कत्ल की सुपारी वो भी कह रहे थे कि उसको मरवा दो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जब किसको कह रहे थे मरवा दो? सुहेल समीर के कैरेक्टर किसी कैरेक्टर को गोल्फ कोर्स पे खड़े होके वो कह रहे थे कि कह रहे थे थोड़ा सा ये एक टच आया था। मर्डर का थोड़ा है इन सब में डीएनए में। अच्छा, एक और चीज बाय द वे आई वांट टू पॉइंट आउट, आई डोंट रिमेंबर फॉर फन करी लेते हैं। वन थिंग आई फॉरगॉट इन राइटिंग,
वो जो ये कहता है ना राहिम के पता लगाओ कि वो शूटर की डिटेल्स पता लगाओ, दैट्स इनकरेक्ट बिकॉज देखें ये पुलिस केस था, तो ये राहिम के इंतजार में तो नहीं होंगे ना शूटर के डिटेल्स निकालने के लिए, वो तो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरा रिसर्च होता है। नहीं बट जनरली आल्सो देयर समवन हैड टू शूट हिम, सो द पुलिस वुड हैव डन दैट जॉब आल्सो। नहीं देखें, अब चीज़ें ये होती हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही होती, आपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, अब उसके लिंक्स होंगे, वो वहाँ पे जियो फेंसिंग भी कर सकता है अगर उसके लिंक्स अच्छे हैं, वो वहाँ पे मोबाइल का डाटा निकलवा सकता है कौन कौन इस इलाके में मौजूद था। तो पुलिस के पास ये चीज़ें होती है, बट पुलिस बहुत स्लो हुई भी होती है। अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो कि बहुत रेयर और बड़े केसेस में ऐसे लोग शायद हायर कर ले तो भाई तो यहाँ पे एक और लाइन उसको मरवा दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ but मिला ही नहीं। यहाँ पे एक लाइन हो सकती थी ना कि पुलिस इज नॉट डूइंग हिज जॉब टाइप लाइन हो जाती है ना कि वो पुलिस ने तो कुछ पता नहीं लगाया, आई वांट यू टू लुक, बट इट वाज लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज़ इट्स अ पुलिस केस एक्चुअली, पुलिस स्लो भी होती है ना, नहीं कर रही बट होती। कोई लाइन आ जाती है उधर अगर। हाँ वो लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो मेरा जो सवाल था, आपको अगर याद हो, उन्होंने कत्ल की बात की थी, लेकिन किसकी थी कत्ल? एक After one this, point एमन को, एमन को किस लड़की को, या जमाल, किसी या जमाल नहीं, इट वाज नहीं, समथिंग जमाल सम को अंदर करने के कंपेटिटर। लिए। हाँ अंदर करने के लिए कहा था ना। हाँ कुछ ऐसे कुछ था, बहुत एमन बहुत भी मेरे अच्छा ख्याल पहले। मरवाने के लिए कहा था मरवाने शायद। के लिए खत्म कर दो, जब वो उसके घर सिक्योरिटी भी खड़ी कर देता है। अच्छा अब याद इफ यू रिमेंबर, खैर पहले ये हुआ था, तो मेरे जहन में अब ना वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था महमूद असलम का कैरेक्टर, लेकिन बट देन ही इज आउट ऑफ इट, अब वो बिल्कुल पॉजिटिव अच्छा वापस आ बाप गया है। ना। तो If मुझे वो that's the case, then yeah, that is confusing. दैट इज कंफ्यूजिंग। इस पे हम अगले वीक जरा मतलब इस फैमिली के लिए मर्डर एक ऑप्शन always, जब एपिसोड नंबर 29 शुरू हुआ तो उससे पहले हम डरे हुए थे कि अभी गोली की आवाज़ सुनी है, पता नहीं क्या हुआ, और अंदर नहाया जा रहा था, एक टैंकर पूरा लग गया, जब डीएचए में पानी नहीं है। जब बाथरूम का सीन आया, मैंने कहा नादिया के लिए एक और बाथरूम का सीन। क्या? हाँ शहरयार का लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा था, टैटूज़ वाला में उसमें बहुत मेहनत और पानी लगा, इसमें पानी ज़्यादा लगा है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा लगा। उससे पहले शहरयार देखिए शुजा जो एक्सपोजिंग पे बिलीव नहीं करते। हाँ मैंने वही, मुझे लगता है कहता होगा कि देखिए मेरे ना घर वाले पसंद नहीं करेंगे, तो प्लीज़ मैं तो कपड़ों के साथ नहाऊंगा डायरेक्टर साहब आप प्लीज़ इस पे नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, और शुजा तो इतना डिसेंट है कि वो स्विमिंग भी कर रहा है फुल कपड़ों में, स्विमिंग पूल का सीन है। No, but people wear तो clothes like that. नहीं, नॉट दीज काइंड ऑफ Yeah, पीपल। yeah, मैं yeah, वैसे yeah, सोच रही हूँ yeah, yeah. कि अगर People स्विमिंग का सीन, अगर जहाँ तक हम सुन, मेरे दिल से हम बहुत मॉडर्न हो गए, आपको पता है, बहुत कुछ देख रहे हैं, इस ड्रामे में कोई कम रोमांस है, शावर भी चल रहा है टैटूज़ वाला, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा दूर से स्विमिंग वाला सीन और एक मेल का दिखाएं तो कुछ मसला है स्विमिंग नहीं। करते हुए बकायदा, बजाय कि हम लेट के छपड़ छपड़ पैर दिखाएं, हम प्रॉपर स्विमिंग क्यों नहीं दिखा सकते? दिखाइए, उसने Depending एक लैब on, लिया है। नहीं अभी अभी आप दूसरे ड्रामे की हम बात करेंगे, वहाँ पे पूरी स्विमिंग हुई है। बट आई जस्ट थिंक कि अगर हाँ आप वहाँ पे भी शावर सीन, आजकल शावर सीन बहुत दिन हो नहीं, गए। और हाँ, shower, क्योंकि हमारा swimming pool डायरेक्टर scene. इतने एस्थेटिकली शूट कर रहा है। महमूद तो, असलम in the swimming pool. महमूद असलम, वेयर, व्हेन, I'll tell you. हाउ, You missed it? इसमें नहीं, not in this. In the other drama we're going to talk about टाइम ही नहीं later. मिल रहा। अच्छा उसमें हाँ तो मैं, लेकिन शुजात जो अगर आप दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल में कोई स्विमिंग Very well कर रहा है, तो आई फील कि I'll tell you. आपके प्रॉपर स्विमिंग करते हुए दिखाएं, और मतलब छप्पड़ छप्पड़ वाला एक सीन, टॉप का आ गया, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी, शॉर्ट्स थी पता नहीं क्या था, वो अच्छा नहीं लगता। देन यू शुड हैव प्रॉपर अटायर में, जिस तरह स्विमिंग करते हैं लोग शॉर्ट्स में ही करते भाई हैं, और आप नादिया अच्छे एंगल एक्चुअली से कहना ये चाह रही है कि शर्टें उतरवाएं इनकी। शर्टें तो उतर गई हैं हमारे हीरो की। मैं कुछ कह रही नादिया खुल के बोले ना। अरे भाई ये पता क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने पहले भी ड्रामों में देखा, स्विमिंग पूल है, पैर ऐसे रख के पचड़ पचड़ हमारे एक्टर्स कर रहे हैं, क्यों फिर स्विमिंग करें ना भाई, हीरो है, कर भी उसने सकता किया है। स्विमिंग, लेकिन आप कह रही हैं कि कपड़ों के साथ ना नहीं, करें। जो स्विमिंग के जो लिबास है वही इंटरनेशनल लिबास इस्तेमाल किया जाए, या फिर वो नहीं तो बतख ले आते हैं, बतख पे लेट के अपना फ्लोट कर रहा है, वो भी हो सकता है, तो या फिर मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। नादिया के जज्बात का ख्याल रखें डायरेक्टर साहब नेक्स्ट टाइम। हाँ मैं कहती हूँ जी रियल टीवी दिखाएं, या तो स्विमिंग करते हुए लड़के को ना दिखाएं तो फिर Proper स्विमिंग दिखाएं। कपड़ों में। अब मैं और कुछ पता है कहूंगी तो वो हेडलाइन बन है ना, जाएगा। नहीं ना कुछ कहना, रतिका जी कहेंगे, नहीं, आप- खबरदार, ऐसे हमने घर जाना है, अतीका जी को छोड़े, मैं डांट पड़ जाएगी। अच्छा लेकिन उसके बाद हमारा डायरेक्टर पता है सो स्मार्ट। अच्छा स्विमिंग का ये नहीं होता कि आपको सब आप इतने खूबसूरती से दिखा सकते हैं इसको पिक्चराइज करते हुए कि वो बुरा लगेगा भी नहीं कि एक्सपोज कर रहा है। अगर शुजा को मसला भी है तो डायरेक्टर के साथ सेटिंग हो सकती थी कि भाई आप इधर से बस दिखाएं। हाँ, they दूर से all- these दिखाएं। boys are going to the gym, बहुत यार। प्यारा लग सकता था, एस्थेटिक शॉट्स। अभी तक मैंने ना स्विमिंग का वो बस अच्छा था जो शुरू में मैंने स्विमिंग पूल का दिखाया था। ये शुजा दोनों दफा आया स्विमिंग पूल में, बहुत बुरी बुरी छलांगे, पहले में छलांग थी, दूसरे में खुचर पचड़ काढ़ा है। तो आई डोंट लाइक दिस। डायरेक्टर साहब प्लीज शो अस प्रॉपर हाँ। स्विमिंग शॉट्स। अच्छा शॉट्स इन शॉट्स।
इन ट्रंक्स, स्विमिंग ट्रंक्स। तरीके से दिखाएं और शराफत से पिक्चराइज करें तो अच्छा भी लगेगा दूर से, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इशू देन। बड़ी प्यारी नादिया लाइन, थोड़ी बिगड़ती जा रही है। नहीं भी क्यों स्विमिंग ना दिखाओ ना फिर, स्विमिंग क्यों दिखा रहे हो, स्विमिंग शावर दिखा दिया ना, काफी नहीं है, बच्चे को बार बार पानी में डाल रहे हैं, गीला कर रहे हैं, क्यों भाई ना करें ऐसे, वो भी कपड़ों के साथ, कहता हूँ किधर फंस गया हूँ। अच्छा उसके बाद शुजा पे हूँ या पहले इरसा की बात करें? शुजा की चलो पहले जिक्र कर लेते हैं। बड़ी प्यारी लाइन बोली कि जब आपने इस यतीम को यहाँ लाके मुझे यतीम कर दिया। हाँ वो बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी। और ये कि ये Everything जब से मैं होश संभाला है, राहिम राहिम राहिम, एक वो सिबलिंग जेलसी इतनी डीप है कि जिसकी वजह से आई सगे भाइयों बहनों में हो जाती ये है। जो थोड़ा खिसक गया है ये उस वजह से भी है। कंपैरिजन बाप की तरफ से कभी वो इम्पोर्टेंस, प्यार, और माँ, और अच्छा माँ ने ना दिल से तो कभी राहिम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अडॉप्शन बाप का ज़्यादा चॉइस थी, माँ की नहीं थी, इसलिए माँ उससे थोड़ा सा डिस्टेंस है। और फिर दूसरा बेटा हो गया बाप का, लेकिन वो नंबर 1 है। तो शुजा को इस चीज़ ने पागल किया है और अब कह रहा है कि मैंने कुछ फाइनली अचीव किया है, तो तब भी उसका क्रेडिट राहिम को मिल रहा है। उसकी वजह से इसको दौरे पड़ते हैं गुस्से वाले शदीद। तो ये हुआ। साथ में सबने कहा कि नादिया प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें को 18,000 दफ़ा लोगों ने कहा कि शुजा रिजेंबल्स सलमान खान, यंग सलमान खान की तरह। हाँ, यंग सलमान खान लगता है और वाकई लगता भी है। सलमान खान इज़ अ वेरी बिग स्टार बट शुजा इज़ अ बेटर एक्टर देन सलमान। ओह एनी डे। ओह माय गॉड, कर दो वायरल। यस, अगर आप इस एपिसोड Honest- में शुजा का काम देखें, नहीं नहीं, स्टार वो Every है, episode. लेकिन जो हाँ, एक्टर है ना, every- एक्टिंग जो शुजा की Boy है is brilliant. सलमान खान से बहुत आगे की है और नेचुरल एक्टर है, बहुत कमाल। उसकी आवाज़ का कंट्रोल, हंसना, आँखों को किस तरह कैसे यूज़ करना है, बॉडी लैंग्वेज, उफ। तो उससे शुजा है आगे निकल गए हैं बहुत ज़्यादा। तो साथ में बस स्विमिंग वाला ही मुझे मसला था। इरसा बहुत ज़बरदस्त जो उन्होंने बोला है शुरू में कि जी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, शावर वाले सीन पे कि व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, इतना प्यारा वो बोली हैं। और उनका एज अ मदर भी मैं वो देख रही हूँ कि बेबसी, और वो इतनी इवल होगी अपने बेटे की वजह से कि अब मर्डर पे बात आ गई है कितनी। और उसको मुझे छुपाना। और ये कि अब भाई को पता चल गया, अब उसको पता चल गया कि ये यहाँ भी सेफ नहीं है। अगर राहिम इस घर में सेफ नहीं है तो अब शरोज भी इस घर में सेफ नहीं है, क्योंकि राहिम ने उसको देख लिया। और जो आखिरी लाइन थी इरसा की, जब अली नवाज कह रहा है कि भाई मैंने उससे कहा है कि सबूत ले आओ तो मैं मान जाऊँगा, उधर उसकी निकल गई जान कि अगर सबूत मिल गया तो। वहाँ मुझे लगता है अली नवाज को भी थोड़ा अब शक हुआ होगा, स्लाइट। तो उसने कहा ठीक है, अगर है ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम क्यों डर रही हो। तो ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दोनों की 10 10 या